गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। आज सीएम योगी देंगे 758 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। 5 सड़कों का होगा लोकार्पण। 19 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। ओपी राजभर ने सपा प्रमुख पर लगाया गंभीर आरोप, कहा अखिलेश यादव फोटो खिंचवाने के लिए कार्यकर्ताओं से लेते हैं पैसे। मुरादाबाद में का झांसा देकर लाखों की ठगी, पैसे मांगने पर आरोपियों ने की फायरिंग। मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। हापुड़ में पानी की बोतल समझकर युवती ने पिया एसिड, हालत गंभीर। पानी मांगने पर दुकानदार ने एसिड से भरी बोतल दी। बिस्लेरी की बोतल में एसिड होने से मचा हड़कंप। मिर्जापुर में तेज रफ्तार कार और ट्रेलर के बीच टक्कर, हादसे में पति पत्नी की मौत। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी पुलिस। यूपी उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार, दिल्ली में रिमझिम बारिश। 58 राज्यों में आईएमडी अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधा चलते खबरों का विस्तार में। खबर लखनऊ से है। सीएम योगी का गोरखपुर और कुशीनगर दौरा है। 1283 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। कुशीनगर में 525 करोड़ रुपए की 464 योजनाओं की सौगात। गोरखपुर में 758 करोड़ रुपए की 24 योजनाओं की सौगात। कुशीनगर की 3 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को होगा लाभ। गोरखपुर में भटहट बांस संस्थान 4 लेन सड़क जनता को समर्पित। 690 करोड़ रुपए की लागत से बनी भटहट बांस संस्थान 4 लेन सड़क। लखनऊ सीएम योगी का गोरखपुर और कुशीनगर दौरा। लखनऊ सीएम योगी का गोरखपुर और कुशीनगर दौरा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी का गोरखपुर और कुशीनगर का दौरा। 1283 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। कुशीनगर में 525 करोड़ रुपए की 464 योजनाओं की सौगात। गोरखपुर में 758 करोड़ रुपए की 24 योजनाओं की सौगात। कुशीनगर के 3 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को होगा लाभ। गोरखपुर में भटहट बांस संस्थान 4 लेन सड़क जनता को समर्पित। 690 करोड़ रुपए की लागत से बनी भटहट संस्थान 4 लेन सड़क से होगा लाभ। सीएम योगी का गोरखपुर और कुशीनगर का दौरा आज। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या अपडेट है? आज गोरखपुर और कुशीनगर का दौरा है। 1283 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात मिलने वाली है, तो क्या कुछ रहने वाला है? क्या अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जो है उत्तर प्रदेश के जिलों में आवासों की बौछार करते जा रहे हैं। इस प्रकार से देखा जाए कल अयोध्या के बाद जो है आज मुख्यमंत्री जो है गोरखपुर और कुशीनगर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर 1283 करोड़ रुपए की जो है परियोजनाओं की सौगात जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश की जनता को दी जाएगी। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि शनिवार को जो है कुशीनगर के 525 करोड़ रुपए की 464 और गोरखपुर के 758 करोड़ रुपए की 24 विकास परियोजनाओं का जो है उनके द्वारा लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। कुशीनगर में लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यों से 3 विधानसभा क्षेत्रों को काफी बड़ा लाभ पहुंचेगा। जिस प्रकार से देखा जा सकता है गोरखपुर में सीएम योगी के हाथों में जनता को समर्पित करीब 690 लागत वाली भटल वास्थान 4 लेन सड़क जो है आम जनता को सौंपी जाएगी। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से द्वारा जो है सौगात जो है जनता को दी जा रही है, लगातार आप सकते हैं कि देश के जिलों में दौरे कर रहे हैं और इसी प्रकार से जो है जो योजनाएं पूरी हो गई हैं उनके द्वारा उसका उद्घाटन किया जा रहा है। साथ ही
नई योजनाओं का जो है उनके द्वारा शिलान्यास भी किया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से 2027 की विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री लगातार जो है उत्तर प्रदेश की जनता को जो है सौगातें इसी प्रकार से दे रहे हैं। तो कहा जाए कि जो लड़ाई अब तक चल रही थी, वो लड़ाई जो है लगातार अब और भी नजर आएगी। जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव जैसे से नजदीक आएंगे, इसी प्रकार द्वारा जो है जनता के लिए उद्घाटन और सौगातें भरे शिलान्यास जो है मुख्यमंत्री के द्वारा किए जाएंगे। जी मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो लखनऊ से खबर हम आपको बता रहे थे, 1283 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर और कुशीनगर का दौरा है। गोरखपुर में 758 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, वहीं कुशीनगर में 3 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा। अगली खबर का रुख करते गाजियाबाद में टीला मोड़ थाना क्षेत्र की इकबाल कॉलोनी में 8 वर्षीय बच्ची अयान की करंट लगने से मौत। सड़क किनारे लगे ट्रांसफार्मर के पास खड़ा था बच्चा, पोल से टच होने पर लगा करंट, मौके पर हुई मौत। हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद। तो ये तस्वीरों में नजर आ रहा है, बच्चा पोल के पास जाता है, जैसे ही टच होता है बच्चा अचानक सड़क पर गिर जाता है। घटना पूरी सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके बाद वहां लोग पहुंचते हैं। स्थानीय लोग खड़े होकर घटना को समझ ही नहीं पाते हैं। ये बच्चा जा रहा है, जैसे पोल से टच हुआ और ये एकदम से झटका मारा उसको और ये नीचे गिर गया सड़क पर। बच्चे के गिरने के बाद स्थानीय लोग पहुंचे हैं, लेकिन कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि बच्चे को कोई देखे। इकबाल कॉलोनी का पूरा मामला बताया जा रहा है, गाजियाबाद की यह घटना है। अगली खबर का रुख करते मुरादाबाद में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने और विरोध करने पर फायरिंग करने वाले गिरोह का सिविल लाइंस पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, नकदी, मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त कार बरामद की है। पुलिस के अनुसार फतेहपुर निवासी महेंद्र कुमार को उनके परिचित ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर मुरादाबाद बुलाया था। यहाँ आरोपियों ने उन्हें अपनी कार में बैठाकर बंधक जैसा बना लिया और उनके खाते से जबरन रकम अपने खातों में ट्रांसफर करा ली। जब पीड़ित ने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की, जान से मारने की धमकी के साथ फायरिंग कर दी। सभी आरोपी उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के विभिन्न क्षेत्रों के निवासी बताए गए हैं। देखिए, कल एक अभियोग पंजीकृत किया गया थाना सिविल लाइंस पे, जिसमें महेंद्र कुमार जो जनपद फतेहपुर के निवासी हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके एक जानने वाले व्यक्ति ने उनको फ़ोन करके दिल्ली से यहाँ बुलाया और बुलाने के बाद उसको बेसिकली कैब से बुलाया और उसके बाद अपनी गाड़ी में उठा लिया और बैठाने के बाद नौकरी दिलाने के नाम पे बेसिकली उसको बुलाया गया और उसके बाद उसके जो पैसे वगैरह थे वो पैसे ले लिए गए और उसके बाद जो अकाउंट में पैसे थे वो ज़बरदस्ती एटीएम वगैरह के माध्यम से अपने अकाउंट में डलवा लिए गए। अगली खबर का रुख करते हैं मिर्जापुर में हुए सड़क हादसे में कार सवार पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। ये हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार कार और ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। कार सवार 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के उड़े परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद ट्रेलर चालक ट्रेलर लेकर मौके से फरार हो गया। मामला कछवा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 19 का है।
अगली खबर का रुख करते खबर कानपुर से। सीएसए के 28वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन ने विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए डिजी लॉकर के सीमित उपयोग में पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 से व्यवस्था लागू होने के बावजूद अब तक केवल 33% छात्रों ने ही अपनी डिग्री और अंक तालिकाएं डिजी लॉकर से डाउनलोड की हैं। राज्यपाल ने कहा कि छात्रों को दस्तावेजों के लिए विश्वविद्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए और इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों को जवाब देना होगा। उन्होंने डिजी लॉकर के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया। साथ ही मेधावी सूची में हरदोई विश्वविद्यालय का नाम न होने और एक भी पदक न मिलने पर भी चिंता जताते हुए कुलपति से जवाब तलब करने की बात कही। इसी बीच आपको लेकर चलते हैं न्यूजीलैंड के ऑकलैंड, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनेस इवेंट में पहुंचे हुए हैं। व्यापारिक समझौते का एक कार्यक्रम है, उसमें पहुंचे। क्या कुछ कार्यक्रम आपको दिखाते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर कानपुर से है, जहां छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय की 41वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छात्राओं को शिक्षा के साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कैरियर में सफलता के साथ बेहतर पालन पोषण और परिवार के प्रति जिम्मेदारियां निभाना भी जरूरी है। राज्यपाल ने छात्राओं से आत्मनिर्भर, संस्कारी और मानसिक रूप से मजबूत बनने की अपील की। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है और लेकर चलते हैं आपको खबरों में। देश के रक्षा मंत्री एवं लखनऊ के लोकप्रिय सांसद राजनाथ सिंह का जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ के नगर निगम के द्वारा शहर के 8 जोनों में विशेष सफाई अभियान का चलाया गया, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें
श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सफल नेतृत्व के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। वहीं अभियान की शुरुआत मेयर सुषमा खरकवाल ने हजरतगंज चौराहे पर झाड़ू लगाकर की। इस मौके पर मेयर ने कहा कि वे हर वर्ष राजनाथ सिंह के जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान चलाकर समाज को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का संकल्प लेते हैं। साथ ही बताया, जन्मदिन से एक दिन पहले अमीनाबाद स्थित मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी की गई। वहीं वाल्मीकि समाज की ओर से भी राजनाथ सिंह के जन्मदिन पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। आज लखनऊ के सांसद, हम सब के अभिभावक, लोकप्रिय सांसद, माननीय देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का आज जन्मदिन है। सारे लखनऊ की तरफ से, सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और उनके जन्मदिन में लखनऊ के कार्यकर्ता हमेशा स्वच्छता अभियान। माननीय राजनाथ सिंह जी का जन्मदिन है। सारे लखनऊ की तरफ से, सारे कार्यकर्ता की तरफ से और पूरे देश की तरफ से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और लखनऊ के कार्यकर्ताओं की, लखनऊ की जनता की एक ही आवाज़ आती है दिल से, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। अगली खबर का रुख करते खबर लखनऊ से है। शासन ने आलोक कुमार राजवंशी को तत्काल प्रभाव से यूपी सिडको में उप महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। आदेश के अनुसार उन्हें यह अतिरिक्त जिम्मेदारी बिना किसी अतिरिक्त वेतन या भत्ते के दी गई है। शासन के निर्देश के बाद यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। अगली खबर का रुख कर लेते खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश ITI प्रवेश सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 जुलाई से शुरू होगी। अभ्यर्थी 4 अगस्त की रात 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। प्रदेश की 211 राजकीय ITI में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य किया गया है, जिसमें SCVT यूपी पोर्टल पर मोबाइल OTP के माध्यम से सत्यापन होगा। योगी सरकार राजगोरोन्मुख प्रशिक्षण पर फोकस करते हुए टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से 10 नए दीर्घकालीन स्किल बेस्ड ट्रेड भी शुरू कर रही है। आवेदन शुल्क सामान्य और OBC वर्ग के लिए 300 रुपये, SC/ST वर्ग के लिए 250 रुपये तथा सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये निर्धारित किया गया है। अगली खबर का रुख कर लेते लखनऊ पुलिस के मध्य कमिश्नरेट में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। DCP मध्य विक्रांत वीर के आदेश पर कई निरीक्षकों, उपनिरीक्षकों और आरक्षियों को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार पुलिस व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निरीक्षक से लेकर आरक्षित स्तर तक कई पुलिसकर्मियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। अगली खबर का रुख करते खबर बुलंदशहर से, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अतुल तेवतिया ने प्रेस वार्ता कर अपने 5 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा पेश किया। उन्होंने दावा किया कि जिले के गांव-गांव तक विकास कार्य पहुंचाए गए हैं। दावा किया कि ग्रामीण आबादी को सुरक्षित शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने पर फोकस करते हुए करीब 199 करोड़ 79,85,000 रुपये के विकास कार्य कराए गए हैं। अध्यक्ष ने बताया कि अधूरे निर्माण कार्यों को जल्द पूरा कराया जाएगा, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के तहत लोगों को विकास कार्यों से लाभान्वित कराया जा सके। 5 वर्षों में जो जनता को हमने कार्य समर्पित किए हैं, आज जनता के सामने उसका जितना भी लेखा जोखा है वो प्रस्तुत किया है। क्योंकि जिस विश्वास के साथ जनता ने हमें वोट दी, जिस विश्वास के साथ जनता ने हमें आगे बढ़ाया, इस कुर्सी पर बिठाया, आज हमारी नैतिक जिम्मेदारी और राजनीतिक जिम्मेदारी दोनों बनती है
कि जो 5 वर्ष के कार्यकालों में हमने विकास कार्य किए हैं जिला पंचायत के माध्यम से, वो जनता तक पहुंच सके, वो उनको पता चल सके। अगली खबर का रुख करते खबर फिरोजाबाद से, जहां सुखोबाद थाना क्षेत्र में 1.5 वर्षीय मासूम की निर्मम हत्या के मामले में आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को जिला न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। 30 मई को आरोपी ने बच्चे को सड़क पर पटक कर मौत के घाट उतार दिया था। हत्या का यह मामला सीसीटीवी में लाइव कैद हुआ था। पुलिस ने आरोपी को कुछ घंटों मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते 6 दिन में चार्जशीट दाखिल हुई और 39 दिन में दोष सिद्ध के बाद अदालत ने मृत्युदंड का फैसला सुनाया। अगली खबर का रुख करते खबर सीतापुर से, जहां तंभोर नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड अहमदाबादगंज में जर्जर सड़कों और जलभराव की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया। मोहल्ले वासियों ने अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सड़क जल्द निर्माण और जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की। लोगों ने चेतावनी दी कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नगर पंचायत प्रशासन ने जल्द जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नगर पंचायत तंभोर का 9 विस्तारित क्षेत्र है। हमारे यहाँ 3 वार्ड जोड़े गए हैं पिछले 5-6 वर्ष पहले। तो 9 विस्तारित क्षेत्र है जहाँ की व्यवस्था पूरी तरीके से ग्रामीण है और जो वहाँ की जोग्राफिकली जो है स्लोप कुछ ऐसा है कि पानी जो है मुख्य नाले पे नहीं आ पा रहा है और इस रोड का जो अहमदाबाद पूर्वी की तरफ का रोड के किनारे का जो नाला है वो पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं है बहा नाला में। मैंने घूम के देखा है क्योंकि मुझे आए हुए अभी यहाँ पर 1 महीना ही हुआ है और इस दौरान जो घूम के देखा गया एक नाला पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं है बहा नाला पे। तो जो दीर्घकालीन उसका हल है इस समस्या का, तो उस नाले को अगली कार्य योजना में जो है बोर्ड से पास कराते हुए मुख्यमंत्री नगर सृजन माननीय मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना अंतर्गत या किसी अन्य योजना के तहत उस नाले को कनेक्ट करवाया जाएगा बहा नाला से, ताकि हमेशा के लिए इस समस्या का समाधान हो। समस्या यह है कि अहमदाबादगंज का एक भी रास्ता नहीं है जो नगर पंचायत या किसी मेन रास्ते से जुड़ रहा हो। हर जगह जल भराव है, समस्या बहुत ज़्यादा है। कब से जल भराव है? इस बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, वैसे है 1 साल से। आवागमन बाधित है? आवागमन बाधित नहीं, हमारे बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।